नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार। आइए जानते हैं आज की देश दुनिया की बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो पहली खबर है यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने कहा है रेगुलेशन में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनसे ये लगता है कि रेगुलेशन का दुरुपयोग किया जा सकता। भारत में मुख्य न्यायाधीश ने घोषणा की है यूजीसी के 2012 के नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे, जिससे नए नियम 2026 के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करे जो इस पर विचार करे कि कैसे सबका साथ सबका विकास हो सकता है, कोई भेदभाव ना किया जाए। जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 103 पदों पर बहाली के लिए सिविल सर्विसेज परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी 31 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। भारतीय रेलवे में 20 साल पुरानी एक खास परंपरा अब खत्म हो गई है। रेलवे अब अपने रिटायर होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को विदाई के उपहार पर सोने की परत चढ़े चांदी के मेडल नहीं देगा। ये फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है और रेलवे बोर्ड ने 28 जनवरी 2026 को इसका आधिकारिक आदेश जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध में एक सप्ताह के लिए हमलों को रोकने पर सहमत हो गए। अमेरिकी सरकार ने कामकाज ठप होने पर चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक में बोलते हुए ट्रंप ने गाजा युद्ध विराम और यूक्रेन युद्ध के बारे में ताज़ा अपडेट साझा किया है। दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो काजल की हत्या उसके पति ने कर दी है। दहेज की मांग थी। सोचे काजल जैसी आत्मनिर्भर मजबूत महिला भी किस हद तक जानलेवा डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करती है। ये सामाजिक हकीकत है, यहाँ साजिश स्क्रिप्टेड वीडियो में नहीं है। देहरादून में साल बेच रहे दो कश्मीरी युवक को एक दुकानदार ने रॉड से पीटा है। घायलों का आरोप है कि जैसे ही दुकानदार को पता चला कि वे मुस्लिम हैं और कश्मीर से आए हैं तो वह भड़क गया और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान दुकान के पास बैठे कुछ अन्य लोग ने वहां आ गए और फिर उससे मिलकर लाठी डंडों और रॉड से दोनों युवक को बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक ने बताया है कि मारपीट करने वालों दुकानदार के साथ एक महिला भी शामिल। हमलावर कह रहे थे ये कश्मीरी नहीं है, ये कश्मीरी नहीं चलेंगे, ये मुस्लिम है, इन्हें जिंदा मार। तुमने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा है, अब तुम्हें सबक सिखाएंगे। ये घटना बुधवार शाम देहरादून के विकास नगर इलाके की है। हमले में 18 वर्षीय दानिश और एक नाबालिग लड़का घायल हुए। नाबालिग का हाथ टूटा गया है और उसके सिर में गंभीर चोट आई, जबकि दानिश को भी शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है। विकास नगर क्षेत्र के सीओ भास्कर लाल शाह ने बताया है कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जिस दुकान के बाहर ये दुर्घटना हुई थी उस दुकानदार से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बांग्लादेश से स्थापित होकर राज्य में रहे हिंदू बंगाली परिवारों को पुनर्वासन के मामले में अहम फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जनपद मेरठ से जुड़े इस मामले पर पुनर्वास का प्रस्ताव की मंजूरी दी गई। ये परिवार वर्तमान में झील की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे। सरकार अब इस झील क्षेत्र को खाली कराएगी और इन परिवारों को कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील विधिवत बसाएगी। प्रत्येक परिवार को आधा एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी, जिससे उनके स्थायी निवास की समस्या का समाधान हो सके। सरकार ने इन परिवारों को बसाने के लिए कानपुर देहात के 2 गांवों का चयन किया है। ग्राम भेसाया और पुनर्वास विभाग की 11.113 हेक्टेयर भूमि पर 50 परिवारों की जगह दी गई। वहीं ग्राम ताजपुर तसोली में 10 हेक्टेयर भूमि में 49 परिवारों को पुनर्वासित किया गया। पुनर्वास की ये जमीन प्रीमियम एवं अथवा लीज रेंट पर दी जाएगी, जिससे विस्थापित को अपनी छत नसीब होगी।